नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नक्सलियों ने अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे के अंदर राज्य से आप चले जाइए जब तक चुनाव होता है, वरना जान से मार दिया जाएगा। एक पत्र के माध्यम से उन्हें ये धमकी दी गई है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ में, लेकिन सबसे पहले दर्शकों आपको हम दिखाना चाहते हैं कि उस पत्र में क्या लिखा है। ये जो पत्र है ये एक लेटर हेड पर है, अविनाश कुमार सिन्हा जो अधिवक्ता है उनके लेटर हेड पर है, और लिखा हुआ है, इस संवाद माध्यम के जरिए भाकपा माओवादी संगठन झारखंड की ओर से आपको सूचित किया जा रहा है कि संगठन के साथ झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर भैया के साथ समझौता हुआ है। समझौते में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का जिम्मा भाकपा माओवादी संगठन को मिला है। इसे आवश्यक समझे संगठन की ओर से आपको 24/4/19 से 19/5/19 तक झारखंड में रहने के लिए प्रतिबंध है। इसके अलावा संगठन की ओर से आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है कि इस निर्धारित समय में आप लोकसभा चुनाव झारखंड में आपकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी को बैठा दे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इनको एक पत्र मिला है और पत्र के माध्यम से धमकी दी गई है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ है राकेश कुमार, इनसे हम आपका स्वागत है। राकेश जी, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे कि चुनाव का वक्त है और इस तरह की घटना? देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मामला कहा जा सकता है, खास करके जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से इस तरह का पत्र एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाम लिखा गया है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह की धमकी किसी पार्टी के नेता, किसी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को मिलती है तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था टूटती नजर आती है। और रही बात जहां बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से जिस तरीके से अब बयान आ रहे हैं खास करके, और कहा जा रहा है कि जो परिस्थितियां थी खास करके बाबूलाल मरांडी के पहले भी उनके परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जान से मारा गया, उनके बेटे की हत्या की गई, और साथ साथ बहुत सारे सांसद और विधायक, उनके भाई पर भी हमला हुआ था जो कि नक्सलियों की तरफ से किया गया था। तो ये कहा जा सकता है बाबूलाल के लिए कि निश्चित तौर पे कि एक ऐसा विषय है जिस पर उनकी अपनी प्रतिक्रिया के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए। तो ये झारखंड के लिए बड़ी विडंबना कही जा सकती है कि राजनेताओं की हत्या नक्सलियों के द्वारा की जाती रही है, और आज के संदर्भ में फिर से एक बार अगर बाबूलाल मरांडी को धमकी मिली है जहां पे कहा जा रहा है कि अब नक्सली खत्म हो रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी जैसे नेता पर इस तरीके की बात आ रही है कि अगर हमला होता है या उनको बताया जाता है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी तो दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है। बिल्कुल, ये तो है। और हमारे राज्य में महेंद्र सिंह की बात हो, रमेश सिंह मुंडा की बात हो या सुनील महतो की बात हो, सांसद विधायक की भी हत्या की जा चुकी है। तो इस संदर्भ में क्योंकि चुनाव का वक्त है और इस वक्त जो है तो बहुत तरह के आरोप भी लग रहे हैं और बहुत तरह के लोग बात भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से माओवादियों ने इनको थ्रेटनिंग दी है और 48 घंटे के, तो बाबूलाल क्या अब खुलकर चुनाव प्रचार में रहेंगे या फिर थोड़ा कदम पीछे खींचेंगे? देखिए, 2-3 बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा कि कई ऐसे राजनीतिक दल के नेताओं की हत्या नक्सलियों की द्वारा किया गया है। आपने जब महेंद्र सिंह जो कि माले के विधायक हुआ करते थे, मुखर विधायक, जो विधानसभा में जब बातचीत करते थे तो उनके पास जो मुद्दा होता था, जो बातचीत का अंदाज होता था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता था और वो राज्य हित में, जनहित में बात करते थे और तमाम चीज़ों पे चर्चा करते थे और सदन के अंदर भी आवाज़ उठाते थे और उसकी जो गूंज जाती थी पूरे राज्य में जाती थी। तो उनको एक अलग नेता के रूप में, एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में माना जाता था। उनकी हत्या भी नक्सलियों ने की थी, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण कही जा रही थी उस समय, और बड़ी भर्त्सना हुई थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद की बात की जाए तो 2 और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। खास करके तमाड़ के जो विधायक थे रमेश सिंह मुंडा और सुनील सिंह जो जमशेदपुर में थे, वो सांसद थे, उनकी हत्या भी नक्सलियों के द्वारा की गई थी। और अब जाकर बाबूलाल पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है जब आज की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सरकार और राज्य की सरकार भी दावा कर रही है कि राज्य से नक्सलियों का खात्मा हो गया है, और ऐसे मौके पे जहां पोस्टर बैनर के साथ साथ विरोध भी दर्ज कराए जा रहे हैं नक्सलियों की तरफ से कि चुनाव बहिष्कार किया जाएगा, वहीं अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अब वे कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में बाबूलाल मरांडी नहीं रहे।
तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी और इसमें पुलिस महकमा, सरकार, प्रशासन सभी को सोचना होगा एक बार। नहीं, जिस तरह से इस पत्र में अमित शाह जी का नाम लिया गया है, रघुवर दास जी का नाम लिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पत्र आया है तो एक वकील के, एक एडवोकेट के लेटर हेड पर ये आया है, इवन के उनका साइन भी है और मुहर भी लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे कि ये किस तरह का मतलब बनाया जा रहा है? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जो बातचीत हमारी हो रही थी, पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी बातचीत है हमारी और राजनीतिक दल के नेताओं से भी हमारी बातचीत है। बाबूलाल की तरफ से भी थोड़ी बातें सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है अभी इस मामले की जांच होनी चाहिए। जी, सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्भ्रमित किया जा रहा हो। जिन लोगों का नाम का जिक्र किया गया है, यानी कि बीजेपी सरकार के लोगों का जिक्र है, बीजेपी के बड़े नेताओं का जिक्र है, तो क्या सचमुच ऐसी परिस्थिति है? इसकी जांच कौन करेगा, कैसे हो सकता है? तो ये एक बड़ी बात। ऊपर से अगर कहा जाए जिस लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया, ये तो नोन होना चाहिए कि एक वकील का लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया, यानी वकील से बातचीत होनी चाहिए। अब यही मैं कह रहा हूँ कि पुलिस पहले जांच करे। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह की हरकत लोकतांत्रिक व्यवस्था के समय, खास करके चुनाव के मौके पे आती है, तो क्या सचमुच जब राजनीतिक दल के बड़ नेता चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे? क्या जनता वोट देने से पीछे नहीं हटेगी? ये कुछ माहौल जो दिखाई पड़ रहा है, ये सुखद संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और अभी की बात की जाए तो अभी की परिस्थिति में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस पे तमाम राजनीतिक दल के लोगों को सामने आना चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो। सभी को सामने आकर बातचीत करनी चाहिए कि इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, नक्सलवाद का मामला, किसी राजनेता या प्रत्याशी के खिलाफ इस तरह की चीज़ें सामने आए कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, ऐसे में किस तरीके से लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, ये सवाल तो खड़ा होता ही है। बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने साफ साफ ये लिखा कि इन बीजेपी के साथ समझौता हो गया है और 14 की 14 सीटों पर हमारे ऊपर में जिम्मेदारी है कि हम जिताएंगे, और इवन के उनके अध्यक्ष का नाम लिया गया, सीएम का नाम लिया गया, तो कहीं से कहीं ये अगर बचकाना टाइप का भी दिखाई पड़ता है। और अगर इसे सीरियस नहीं लिया जाए तो किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो उस वक्त में क्या इसमें जो सोच है सरकार की या फिर प्रशासन की, क्या सोच होगी? जिस तरह की बातें लिखी गई हैं तो कुछ अजब नहीं लग रहा। देखिए, जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं उसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक कहा जा सकता है कि आलोचना कहा जा सकता है, या बदनाम करने की प्रतिद्वंदिता या बदनाम करने की साजिश, किसी भी तरह की बात आ सकती है। चाहे जो भी बात हो, ये तो जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए कि इस जो चिट्ठी है, जो पत्र आया है, उसकी प्रामाणिकता कितनी सही है। सचमुच किसी ने ऐसा किया है, किसी नक्सली संगठन के द्वारा किया गया है, या कहीं से फेक आया है, ये तो बाद की भी बात की जा सकती है। बाद में इस पे हो सकती है कि फेक आया। लेकिन जो उदाहरण मैंने पहले कहा, जिस तरीके की चीज़ें, बाबूलाल मरांडी पर पहले भी थ्रेट था। बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या कर दी नक्सलियों ने, उनके भाई पर भी हमला हुआ, कई बड़े राजनेताओं पर भी कहीं ना कहीं हमले हुए हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं नक्सलियों के द्वारा। तो इस पे तो गंभीरता से बातचीत करनी ही चाहिए, सरकार को भी और प्रशासन को भी। पुलिस प्रशासन को तुरंत इसका खुलासा करना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये पत्र आया है, क्या सचमुच माओवादियों ने ये पत्र लिखा है या कहीं से आया। अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी तो हो सकता है कि जनता में एक विश्वास भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम बचा पाएंगे, और इसकी पहल सभी को करनी चाहिए। 48 घंटे का वक्त दिया है माओवादियों ने बाबूलाल मरांडी को। आपको क्या लगता है बाबूलाल मरांडी जी का क्या कदम होगा? देखिए, बाबूलाल मरांडी से जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले भी उन पर इस तरह के थ्रेट आते रहे हैं, इससे वे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। हालांकि सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसमें उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा मिल भी रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वे जनता के बीच जाएंगे, जनता के साथ संपर्क करेंगे। चुनाव का माहौल है, वोट का माहौल है, तो वोटरों के बीच जाकर अपनी बात रखने की भी कोशिश करेंगे, पार्टी की भी बात रखेंगे और उनकी सोच क्या कहती है उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि सीधे सीधे बाबूलाल मरांडी का कहना है कि डरने की बात नहीं है, वे जैसे पहले जाते थे वैसे ही इलाके में जाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। अब माओवादी जिन्होंने थ्रेटनिंग दिया है, जिन्होंने, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है या फिर सचमुच जाँच के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है, ये वक्त बताएगा। चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो भी चीज़ है इसे सीरियस नहीं भी लिया जाए, लेकिन सीरियस लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की घटना राज्य में घट चुकी है और हमारे सांसद और विधायकों की हत्या भी की जा चुकी है। बाबूलाल मरांडी जी अपने काम में जिस तरह से थे उसी सक्रियता के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब ये
गेंद जो है वो प्रशासन के पाले में है। अब उनका काम है कि दूध का दूध पानी का पानी करे। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। मुझे और आप दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए सबरंग समाचार के साथ। नमस्कार।